हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलम है और मैं करती हूँ गार्डनिंग और आप लोगों को भी गार्डनिंग करने के लिए मोटिवेट करती हूँ। और आज इस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है और ये प्लांट इतने ज़्यादा कलरफुल में आता है कि आपको ये प्लांट घर में शामिल करने का ज़रूर मन कर जाएगा। एग्लोनिमा एक सेमी शेड एरिया में लगने वाला प्लांट है और ये इतना ज़्यादा नखरीला होता है। अगर आप इसको सही से समझ नहीं पाते हैं तो ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। तो आज चलिए मेरे साथ जानिए इसकी पूरी जानकारी। तो अगर आप गार्डनिंग में नए हैं, इस प्लांट को नर्सरी से अभी लेकर के आए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसकी कटिंग मैंने दूसरे गमले में लगाई हुई है और ये देखिए एक कटिंग करने के बाद इसमें 2 नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। और अगर आप एक बार प्लांट खरीद कर लाते हैं तो इससे कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट वैरायटी वाले होते हैं, इसलिए थोड़ा महंगे होते हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, इसलिए ये एक डेकोरेट प्लांट है और इसे सिर्फ ब्राइट सनलाइट में उगाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है, इसे बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं चाहिए होता है। जितना छोटा पॉट देंगे उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि उनके घर में धूप नहीं आती है, तो कौन सा प्लांट लगाएं। ये खूबसूरत एग्लोनिमा प्लांट उनके लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट हो सकता है लगाने के लिए। एग्लोनिमा एक परमानेंट प्लांट है, ये मौसमी प्लांट नहीं होता है। अगर आपने इसकी अच्छे से केयर की है तो 2 से 4, 4 से 8 बनने में इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये थोड़ा स्लो ग्रो करता है, इसलिए इसको ज़्यादा खाद की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है वो 18 से लेकर के 35 डिग्री तक का सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है। जैसे ही तेज़ धूप होती है तो भी ये पत्तियां जला देता है और सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो भी ये पत्तियां गला देता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रखना है। अक्टूबर के लास्ट तक इसका डोरमेंसी पीरियड चालू हो जाता है और फरवरी के अंत में इसको ग्रोथ दोबारा स्टार्ट कर लेता है। तो सर्दियों में इसका थोड़ा खास ख्याल रखना होता है। सर्दियों में इसकी ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें और नॉर्मल पानी ही डालें, और पानी हमेशा चेक करके डालें। ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैं लाई हूँ कुछ नर्सरी से प्लांट। तो ये हमारा है लिली प्लांट, पीस लिली प्लांट है ये। तो ये देखिए, प्लांट जब भी खरीदें तो इस तरह से देख लें, अच्छा होगा कि उसमें 4-5 ब्रांच हों। इससे मैं 2 भागों में बांट दूंगी और 2 गमलों में इसे शिफ्ट करूंगी। तो एक प्लांट लाई थी, उससे मैं 2 प्लांट बना लूँगी। और ये एक साथ में एग्लोनिमा लाई थी जो कि रेड कलर का है, इसको भी लगा रही हूँ। तो इसको अक्टूबर के बाद नर्सरी से नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीद ही रहे हैं तो इसको लगभग मार्च में खरीदें और मार्च से लेकर के इसे सितंबर महीने तक अपने गार्डन में शामिल कर लें। बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो अभी तो मेरे पास जो मिट्टी है गार्डन सॉइल, और उसमें मैं मिला रही हूँ गोबर की खाद। तो क्योंकि मैं नए प्लांट लेकर के आई हूँ, तो इनको जब शुरुआत में लेके आते हैं तो पहली बात तो कम से कम 8 से 10 दिन अपने दूसरे प्लांटों के पास रखना चाहिए। नर्सरी से खरीदने के बाद तुरंत हमें गमले में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि छोटा प्लांट होता है तो उस वक्त हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इसमें सिर्फ गोबर की खाद और किचन वेस्टेज मिक्स कर रही हूँ। तो लगभग 60% मैंने गार्डन सॉइल ली है और 20% गोबर की खाद और किचन वेस्टेज लिया है। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इनको गमले की बात करें तो अच्छा होगा आप मिट्टी का पॉट लें या प्लास्टिक का पॉट लें, बाकी आपकी मर्जी है। आप दूसरे पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा मिट्टी का पॉट होता है। इसके लिए मैंने इस प्लास्टिक के पॉट में लगाया है। पॉट का साइज 8 इंच से
या 10 इंच, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट के लिए। जब ये नई नई ग्रोथ स्टार्ट करेगा, रूट बाउंड होगा, इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, तब जाकर के इसको छेड़छाड़ आप कर सकते हैं, वरना इसका पॉट चेंज ना करें जब तक पूरी तरह से ये पॉट नई ग्रोथ से भर ना जाए। अगर ज़्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं तो कई बार ये प्लांट खराब हो सकता है। इस प्लांट को मई और जून की धूप से भी बचाना होता है, तो उस टाइम आप इसे ऐसी जगह रख दें जहां धूप बिल्कुल भी ना आती हो। जैसे ही अक्टूबर का महीना स्टार्ट होगा तो आपने कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि इसे उठा करके अंदर रख देना है। सर्दियों में बाहर के टेम्परेचर के बजाय अंदर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, इसलिए इसे थोड़ी गर्म जगह पर रखना है। तब आपको इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है और ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी पत्ता गला दिखे तो आप उसको हटा दें, और पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी आपको सूखी दिखे। तो जब इस प्लांट के लिए पहली सर्दी आएगी तो ये थोड़ा स्ट्रेस में ज़्यादा जाएगा, और जब दूसरी सर्दी आएगी तो थोड़ा कम स्ट्रेस में जाएगा। इसी तरह ये हर साल स्ट्रेस इसका कम होता जाएगा। इस तरह धीरे धीरे करके ये प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट हो जाता है, लेकिन शुरुआत में ये प्लांट बिल्कुल भी हार्डी नहीं होता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप काफ़ी होती है। ध्यान रहे जितनी आपकी बॉडी टेम्परेचर सहन कर सकती है उतना ही ये प्लांट सहन कर सकता है, इसलिए इसे तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। बात करें इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तो इसको लिए एकदम सॉफ्ट सॉइल तैयार करनी होती है। तो जितनी मिट्टी ले रहे हैं उतनी ही आप कोकोपीट ले लें, और साथ में उतनी ही आप बर्मी कंपोस्ट ले लें। कंपोस्ट कोई सी भी ले सकते हैं आप, किचन वेस्टेज हो सकती है, गोबर की खाद हो सकती है, या केंचुआ की खाद। और शुरुआत में इसे केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। साथ में थोड़ा सा रेत मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फंगिसाइड, इतना काफ़ी है इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इस प्लांट की सबसे ज़्यादा समस्या ख़राब होने की तब होती है जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं या इसे धूप में रख देते हैं। तो ये दोनों काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आपका प्लांट एकदम हेल्दी होगा, और ये 2 से 3 साल में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करके न्यू प्लांट ग्रो कर लेगा। तो ये थी मेरे एग्लोनिमा प्लांट की कुछ ज़रूरी जानकारी। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो शेयर करें।